Guys, welcome back to another video of Ashi Singh, and I'm finally here with a long video. And this video is going to be a little bit different from our usual content. This video is going to be raw, real, and from the heart, of course. And let's leave the reason in detail why I was not able to consistent on YouTube. I'm not going to give any more reasons. Like मैं मैं लिटरली इतने रीजंस देती हूँ ना, मैं क्यों कंसिस्टेंट नहीं हो पा रही हूँ यूट्यूब पे. बट द थिंग इज आई एम ट्राइंग टू बैलेंस आउट माई हैक्टिक रूटीन. लाइक मेरी कभी मैं बीमार हो जाती हूँ. अभी स्कूल भी चालू हुई है, असाइनमेंट्स भी करने हैं, होमवर्क भी है, क्लास टेस्ट भी है, और माई एग्जाम इज ऑल्सो गोइंग टू अपेयर इन अ few days, maybe in a few days, because the exact date is not given by the school. So many things are happening around me, but सबसे इम्पोर्टेंट है कंटेंट की कमी. तो मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कुछ इंटरेस्टिंग सी वीडियो बनाऊँ. एंड फाइनली आज स्कूल में रेंडमली बैठे बैठे मुझे आइडिया आया कि मैं ये वीडियो बना सकती हूँ. Now let's start the video without wasting any more time. ओके, सो लेट्स कम ऑन द पॉइंट जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू शेयर माई ओन एक्सपीरियंस, माई पर्सनल एक्सपीरियंस एज बीइंग अ स्टूडेंट प्लस अ कंटेंट क्रिएटर और यूट्यूबर. सो द थिंग इज़ कि सबसे पहली बात मैं पहले ही कह देती हूँ कि अगर आप एक स्टूडेंट हो और आपको कंटेंट क्रिएटर बनना है, आपको यूट्यूबर बनना है, तो सबसे पहले यू हैव टू कमिट टू योरसेल्फ कि आप कंसिस्टेंट रहोगे आपकी स्टडीज़ में भी और अपने कंटेंट में भी. ऐसा नहीं है कि तुम एक को ही फुल टाइम दे रहे हो, कि तुम बस यूट्यूब में ही लगे हुए हो, बस वीडियोज़ बना रहे हो और उसी में एंगेज हो फुल टाइम. अगर तुम्हें फुल टाइम यूट्यूबर भी बनना है तो भी ऐसा नहीं है कि तुम पढ़ाई को छोड़ दो. पढ़ाई इज़ इम्पॉर्टेंट, स्टडी इज़ इम्पॉर्टेंट. स्टडी को और चीज़ों को अगर तुम मैनेज कर सकते हो देन यू हैव टू सी दिस वीडियो. तो एक बात तो क्लियर है, अगर तुम्हें यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना है, तुम्हें सोच रहे हो अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना है, तुम्हें कंटेंट क्रिएट करना है, तो द थिंग इज़ कि तुम्हें अपनी स्टडीज़ को, कंटेंट को बैलेंस आउट करना आना चाहिए. और मैं खुद का भी बताऊँ ना, कभी कभी ऐसा होता है कि मैं कंटेंट रिकॉर्ड नहीं कर पाती क्योंकि मेरा कोई क्लास टेस्ट होता है, मुझे कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट करना होता है. एंड इट्स ओके, ठीक है. तुम किसी चीज़ में पूरे तरीके से नहीं लग सकते हो, लेकिन ऐसा एंड कभी कभी होता है कि मुझे कुछ करना होता है, लेकिन मैं सोचती हूँ चल वीडियो का भी काम. एंड कभी कभी हम चीज़ों को साथ साथ में कर लेते हैं. मैं पढ़ाई भी कर रही हूँ एंड मैं मेरा मिनी व्लॉग भी रिकॉर्ड कर रही हूँ. तो तुम्हें चीज़ों को बैलेंस आउट करना आना चाहिए. सबसे पहली चीज़ यही है, अगर तुम यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहते हो एज अ स्टूडेंट, सो यू नीड टू नो कि किस तरीके से अपनी स्टडीज़ को और अपने कंटेंट क्रिएशन को बैलेंस करना है. किसी एक चीज़ में पूरे तरीके से तुम नहीं लग सकते हो, ठीक है. एंड मैंने ये किया है. मैंने यूट्यूब चैनल पहले से ही स्टार्ट कर रखा है. एंड अभी मैं चीज़ों को मैनेज करने का ट्राई कर रही हूँ. मैं अभी स्टार्टिंग फेज में हूँ, मैं इतने अच्छे से नहीं कर पा रही हूँ. एंड स्टार्टिंग में नहीं हो पाएगा, बट यू हैव टू डू इट. विद टाइम तुम्हें इसका एक्सपीरियंस हो जाएगा. ओके, सो द फर्स्ट पॉइंट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इज द स्टूडेंट स्ट्रगल. You have to do the time management between your classes, your assignments, your projects, your studies, your self study, or anything, and between your filming, editing, uploading that content, writing, and all those things. So एक मेंटल प्रेशर आ जाता है कि यू हैव टू ऑल्सो परफॉर्म वेल इन अकेडमिक्स प्लस यू हैव टू ग्रो ऑन यूट्यूब. तो इन चीज़ों को बैलेंस आउट करना भी एक चीज़ हो जाती है. तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि तुम्हें अकेडमिक्स में भी अच्छा परफॉर्म करना है और तुम्हें यूट्यूब पे भी ग्रो करना है. तो तुम्हें चीज़ों को बैलेंस करना पड़ेगा. पहला जो पॉइंट है वो यही बताता है कि अगर आप दोनों चीज़ों पे बैलेंस आउट कर सकते हो तो ही यूट्यूब चैनल खोलो और अपने आप से कमिट करो कि मैं करूँगा. एंड किसी एक चीज़ में एंगेज मत हो कम्प्लीटली. शेयर माई पर्सनल मोमेंट. क्या हुआ था ना कि मैं बहुत दिन से इस वीडियो के बारे में सोच रही थी कि मैं ये वीडियो बनाऊंगी. बट क्या होता है ना, कभी मेरा कॉन्स्टिट्यूशन का टेस्ट था, कभी मेरा ज्योग्राफी में मतलब पॉलिटिकल साइंस में टेस्ट था, कभी मेरा ज्योग्राफी का टेस्ट था, कभी मेरा कुछ होमवर्क करना था, तो मैंने स्किप किया ना चीज़ों को. ऐसा नहीं है कि मैंने उस वीडियो को बनाने के चक्कर में मेरा टेस्ट के लिए मैं पढ़ाई नहीं कर रही हूँ. या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि आज जैसे मैं फ्री हूँ, आज मुझे स्कूल से कोई होमवर्क नहीं मिला है, मेरे को कोई सेल्फ मतलब ऐसे कोई टेस्ट वगैरह नहीं है, बट मैं वीडियो शूट कर रही हूँ क्योंकि मैं आज तो इतनी फ्री हूँ कि मैं वीडियो शूट कर सकती हूँ. एंड इस वीडियो के बाद में मैं मेरी सेल्फ स्टडीज़ कर सकती हूँ. सो ये जो स्टूडेंट स्ट्रगल है, ये पॉइंट नंबर 1 है. और तुम्हें समझना पड़ेगा कि जो स्ट्रगल है, जो मेंटल प्रेशर है, तुम किस तरीके से बैलेंस आउट करोगे. ओके, सो ओके, पॉइंट नंबर सेकंड, यूट्यूब इन 2025 इट्स नॉट लाइक बिफोर. ओके, सो मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं इस वीडियो के लिए लैपटॉप के अंदर, तो मैं आपको बताती हूँ. सबसे पहली चीज़ जो कि मैं भी फेस कर रही हूँ, जो कि है इंक्रीज कंपटीशन. ये एक बहुत ही कॉमन चीज़ है. देखो,
हर फील्ड के अंदर आपको कंपटीशन देखने को मिलेगा। आप कोई एकेडमिक फील्ड में भी देख लो या फिर तुम यूट्यूब पे देख लो या कहीं पर भी देख लो, कंपटीशन है और तुम्हें इसे कॉम्पीट करना पड़ेगा अगर तुम्हें कुछ करना है तो, ठीक है। कंपटीशन से तुम डर नहीं सकते हो, कंपटीशन यूट्यूब पे भी मिलेगा, कंपटीशन तुम्हें कहीं एग्जाम्स, कोई भी एग्जाम्स में मिलेगा, कॉम्पीट करना पड़ेगा, तुम्हें अपनी डेडिकेशन शो करनी पड़ेगी, तुम्हारा हार्डवर्क बताएगा कि तुम किस तरीके से कॉम्पीट कर रहे हो, ठीक है। सेकेंड थिंग इज दैट अपलोडिंग इज़ नॉट इनफ। तुम केवल ऐसे कर रहे हो कि बस वीडियो डाले जा रहे हो, डाले जा रहे हो, डाले जा रहे हो, बट तुम कुछ भी डाल रहे हो। देखो, कुछ चीज़ें होती हैं जो कि तुम्हें वीडियो बनाते वक्त ध्यान रखने की ज़रूरत है। एक होती है तुम्हारी जो, तुम जो कहना चाहते हो दूसरा समझ रहा है। मतलब फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू विद एन एग्जाम्पल कि देखो, अभी मैं यहाँ वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो मैं जो बोल रही हूँ आप लोगों तक मेरी वॉइस आ रही है, क्लियरली मेरी वॉइस आ रही है, मेरा फेस आपको दिख रहा है। एंड फेसलेस वीडियोस भी बनाते हैं कुछ लोग, इट्स नॉट द थिंग। बस बात ये है कि जो मैं सामने वाला जो बोलना चाह रहा है, जो कंटेंट बना रहा है, जो बोलना चाह रहा है, जो शेयर करना चाह रहा है, वो सुनने वाला समझ पा रहा है या नहीं। तुम मतलब द पॉइंट इज कि तुम्हारी लाइट, मतलब ऐसा नहीं तुम अंधेरे में बैठ के वीडियो बना रहे हो। सो द थिंग इज कि तुम्हारा जो साउंड है, साउंड क्वालिटी सही होनी चाहिए। ऐसा नहीं है, हर कोई स्टार्टिंग में डीएसएलआर या फिर उससे आईफोन या एप्पल के फ़ोन से नहीं बनाता है वीडियो। एंड्रॉइड से, मैं भी खुद एंड्रॉइड से वीडियो बनाती हूँ, ठीक है। सो द थिंग इज़ कि तुम बस बेसिक ये है, बेसिक मैं बता रही हूँ। अगर तुम्हें वीडियो बनानी है तो तुम्हारा एक ठीक ठाक सा फ़ोन होना चाहिए, तुम्हारा कैमरा एंगल सही होना चाहिए। ऐसा नहीं कैमरा हिल डुल रहा है तुम्हारा, ठीक है, कैमरा एंगल सही होना चाहिए तुम्हारा। तुम्हारी जो वॉइस है वो क्लियर होनी चाहिए और लाइट ठीक ठाक चलेगी, ठीक है। मेरी भी इतनी कोई बहुत अच्छी नहीं है। एंड बैकग्राउंड वॉइस थोड़ी बहुत आ सकती है, लेकिन ज़्यादा आ रही हो तो फिर वीडियो मत बनाओ। ऐसा नहीं कि तुम्हारे बहुत ज़्यादा वॉइस आ रही है, उसमें तो सामने वाला समझ भी नहीं पाएगा क्या बोलना चाह रहे हो। तो तुम इन चीज़ों को थोड़ा बहुत ध्यान रखोगे ना, तो तुम एक अच्छी वीडियो बना सकते हो। बस केवल कुछ भी डाल देना इज़ नॉट द थिंग, उससे कुछ होगा भी नहीं। और किसी की कॉपीड कंटेंट को या फिर किसी का स्क्रीन रिकॉर्ड करके वीडियो डालोगे, शायद तुम्हारे व्यूज़ भी आ जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो कोई काम का नहीं है। तुम्हारा चैनल मोनेटाइज होने के भी चांसेस बहुत कम है। कॉपीराइट के तो बहुत चांसेस है, और चैनल उड़ जाए वो एक अलग बात है कॉपीराइट की वजह से। तो इन चीज़ों में मत एंगेज हो, ओरिजिनल कंटेंट बनाओ, जो तुम्हें अच्छा लगता है वो बनाओ। ये इसी पॉइंट का सब पॉइंट ये है, वर्क्स वर्सेस व्हाट यू एंजॉय। इसका सिंपल मतलब ये है कि क्या चीज़, मतलब कुछ लोग क्या होते हैं ना कि बस बना रहे हैं क्योंकि उस पे व्यूज़ आ रहे हैं या फिर लोग वो वायरल हो रहा है। तुम वो बनाओ ना जो तुम्हें अच्छा लगता है बनाना। बस इसलिए मत बनाओ कि सामने वाला देखेगा, व्यूज़ आएंगे, मैं, मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, इसलिए बनाओ बिकॉज यू लाइक टू मेक दैट कंटेंट। देखो, मैं खुद बताती हूँ, मेरे मैं जो वीडियोस अभी बना रही हूँ, आई डोंट नो कि इसमें व्यूज़ आएंगे नहीं। मैं बहुत सारी ऐसी लॉन्ग वीडियो में बनाती हूँ जिससे बहुत, मतलब वीडियो बनाने में मेहनत लगती है। मैं यहाँ पर बैठ के बना रही हूँ, मेरे को स्क्रिप्टिंग करनी पड़ती है, टाइम बहुत कंज्यूम होता है, एनर्जी भी लगती है, बहुत कुछ होता है, ठीक है। एंड जब व्यूज़ नहीं आते डिसअपॉइंटमेंट होती है। बट इसका मतलब ये नहीं है मैं ऐसी चीज़ें अपलोड करूँ जिन पे बस व्यूज़ आ रहे हैं, मुझे वो कुछ इंटरेस्ट नहीं है। जो मुझे इंटरेस्ट है या फिर जो मुझे अच्छा लगता है मैं वो बनाऊँ, वो ज़्यादा अच्छा है वो बनाने से, जो कि बस तुम बना रहे हो क्योंकि तुम चाहते हो कि व्यूज़ आए, ठीक है। तो डिफरेंस समझो, ठीक है। व्यूज़ है उनसे ऑब्सेशन है वर्सेस योर पैशन एंड कंसिस्टेंसी। एंड ओवरऑल मैंने अभी तक जो बातें करी हैं उनमें आपको ये पता चल गया होगा, बस व्यूज़ के पीछे मत भागो, अपने पैशन और कंसिस्टेंसी बना, मतलब पैशन के पीछे भागो यार। व्यूज़ तो खुद आ जाएंगे। अगर तुम सही में अच्छा ओरिजिनल कंटेंट बना रहे हो तो कभी ना कभी तुम्हारा कंटेंट लोग देखेंगे, ठीक है। तुम अननेसेसरी चीज़ें डाल रहे हो, उनका कोई सेंस नहीं है, जस्ट फॉर द व्यूज़। व्यूज़ के पीछे मत भागो, ओरिजिनल कंटेंट बनाओ, जो तुम्हें अच्छा लगता है वो बनाओ। पॉइंट का कंक्लूजन ये निकलता है कि कंपटीशन है पर तुम कम्पीट करोगे। व्यूज़ के पीछे मत भागो, तुम अपनी पैशन के पीछे, अपनी कंसिस्टेंसी के पीछे भागो। एंड जो दुनिया देख रही है या फिर जो चीज़ वायरल है उसके लिए मत बनाओ, जो तुम इंजॉय करते हो बनाना वो बनाओ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बस दुनिया देखना चाहती है इसलिए तुम बना रहे हो। व्हाट यू लाइक, व्हाट यू आर इंटरेस्टेड टू अपलोड वो बनाओ, ठीक है। एंड बस ऐसी वीडियो अपलोड मत करो अननेसेसरली, एक प्रॉपर सेटअप के साथ। मतलब ऐसे नहीं कह रही बहुत ही अच्छा सा तगड़ा सा सेटअप करो, मेरा भी सेटअप को इतना तगड़ा नहीं है। जो आपकी साउंड क्वालिटी है, जो आपकी लाइट क्वालिटी है और आपका बैकग्राउंड वगैरह थोड़ा बहुत ठीक ठाक होना चाहिए और बस हो गया, ठीक है। और जो आप बता रहे हो सामने वाला अच्छे से सुन पाए और कंटेंट ओरिजिनल होना चाहिए, बस ये एक बेसिक है जो आपको करना है। पॉइंट इज क्रिएटिव बर्नआउट एस्पिरेशन। द थिंग इज, कभी कभी ऐसा लगता है कि चीज़ें नहीं वर्कआउट कर पा रही है। तुम हर बार फ्रेश आइडियाज़ के बारे में सोचना एक डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है, लेकिन तुम ट्राई करो ना यार, तुम ट्राई करो, तुम अपना कंटेंट बनाओ जो तुम्हें अच्छा लगता है। हाँ, बहुत सारे लोग हो जाएंगे हमें आइडियाज़ ही नहीं आ रहे, कंटेंट की कमी पड़ रही है। आई नो इट इज़ समटाइम्स डिफिकल्ट टू लुक फॉर न्यू फ्रेश आइडियाज़, बट यू हैव टू डू इट इफ़ यू वांट टू मेक समथिंग ऑन यूट्यूब। वीडियोज़ ही तुम डिलीट कर देते, व्यूज़ नहीं आते, ऐसी चीज़ों में मत एंगेज हो। थोड़ा पेशेंस चाहिए, थोड़ा सा डेडिकेशन चाहिए। यू सी दैट अदर्स आर ब्लो अप एंड यू स्टिल स्टक ऑन दोज थिंग्स। एंड इन चीज़ों में मत पड़ो यार।
हेल्दी कंपटीशन इज़ ओके, बट इतना नेगेटिवली तुम अपनी चीज़ों को मत लो कि यार वो आगे निकल गया, मैं पीछे रह गया, मेरा कुछ नहीं हो रहा, उसकी वीडियोस पे भी हो, ऐसी चीज़ों में मत एंगेज हो। सो क्रक्स यही है इस वाले पॉइंट का, द क्रिएटिव बर्नआउट एज प्रेशर, की प्रेशराइज मत हो, फ्रेश आइडियाज़ तुम्हें आ जाएंगे, तुम्हें बस अपनी डेडिकेशन मेंटेन करके रखनी है और कंपैरिजन ट्रैप के अंदर मत फंसो। तो फोर्थ इज लर्निंग एज ग्रोथ। लाइक यूट्यूब पे बस तुम कंटेंट बना रहे हो तो ऐसा नहीं है कि ये जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम है, लेट मी शेयर वन ऑफ द थिंग। मेरी ना एक टीचर है, वन डे वाइल टीचिंग शी सेड दैट कुछ ये जो रील्स वगैरह बनाते हैं या यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं ना, इट्स ऑल वेस्ट ऑफ टाइम एंड यू जस्ट नीड टू स्टडी एंड नथिंग एल्स विल वर्क आउट फॉर यू। And I personally feel sad on that day, and I felt that am I wasting my time, am I doing something wrong, and it just gives so much of self doubt to me. But the thing is कि अगर मैं अपना परफॉर्म कर रही हूँ academically, अच्छा कर रही हूँ परफॉर्म, और मैं यूट्यूब में भी करने का ट्राई कर रही हूँ, सो देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट। एंड आई ऐसा होता है कि आपके रिश्तेदार या आपके फ्रेंड्स या फिर कोई भी आपको ऐसे डिमोटिवेट कर देता है, यूट्यूब फालतू है, कुछ नहीं होता, इधर ऐसे है, कुछ नहीं होता। बट द थिंग इज कुछ लोगों का पैशन होता है, उन्हें करना होता है, सो वो मैनिपुलेट करेंगे तो मैनिपुलेट मत हो जाना, ठीक है। एंड यूट्यूब पे आपको बहुत सारी स्किल्स भी सीखने को मिलती है, आई गेस। आप स्क्रिप्टिंग सीखते हो, तुम एडिटिंग सीखते हो, तुम मार्केटिंग सीखते हो, और सबसे इम्पॉर्टेंट तुम कॉन्फिडेंस बिल्डअप करते हो जब तुम कैमरा पे बोल रहे हो ना। मुझे बहुत सारे रीटेक्स करने पड़ते हैं वीडियो शूट करते वक्त, मैं इतने रीटेक्स करती हूँ ना, और बहुत फ्रस्ट्रेशन भी आ जाता है कभी कभी, यार हो ही नहीं रहा है, बोल ही नहीं पा रही हूँ, मैं अटक जाती हूँ बीच बीच में बोलते बोलते, एंड फ्लुएंटली इंग्लिश भी नहीं बोल पाती हूँ, एंड बीच बीच में मेरी हिंदी निकल आती है, मदर टंग ऑफ कोर्स। तो ये बहुत सारी स्किल्स है जो तुम यूट्यूब से सीख पा रहे हो, तुम एडिटिंग सीख पा रहे हो, तुम स्क्रिप्टिंग सीख पा रहे हो, तुम मार्केटिंग सीख पा रहे हो, तुम कॉन्फिडेंटली बोलना सीख पा रहे हो, एंड इट इज़ अ गुड थिंग, तुम कुछ तो सीख रहे हो ना, एंड कुछ नहीं बहुत कुछ सीख रहे हो, ठीक है। एंड अगर तुम्हारे पास ऑलरेडी कोई स्किल्स है तो वो भी शेयर कर सकते हो, और इससे ना तुम्हें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि जब तुम अपनी स्किल्स शेयर करते हो, अपना ये सब करते हो, तो तुम्हें मोटिवेशन मिलती है, मोटिवेशन मोटिवेशन के लिए तुम संदीप महेश्वरी को देखने की वजह खुद का कंटेंट भी बना सकते हो। तुम्हारी पॉजिटिव कम्युनिटी बिल्डअप होती है एंड वो तुम्हें मोटिवेशन देती है, एंड मोटिवेशन सर्च कर रहे हैं और तुम खुद का मोटिवेशन खुद बन सकते हो, ठीक है। एंड समटाइम्स इट हेल्प्स यू इन रियल लाइफ और इवन इन एकेडमिक्स, एंड इट्स ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव्स। कुछ लोग फुल्ली स्टडीज़ में डिटरमाइंड होते हैं, कुछ लोग मैनेज करते हैं दोनों को, कुछ लोग फुल्ली इन चीज़ों में हो जाते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि अगर तुम्हें कुछ, देखो सबका इंटरेस्ट नहीं होता है, एंड आजकल हाइप बन गई है, सब लोग आजकल ना हर चौथा आदमी तुम्हें यूट्यूबर मिल जाएगा। बट कुछ लोग हैं ना आजकल ऐसा कर रहे हैं कि यूट्यूब पे वीडियो बनाएंगे, पैसा कमा लेंगे, एंड ऐसा कुछ सिनेरियो रह गया है। बट यूट्यूब पे मोनेटाइज होना या फिर बस कंटेंट बनाना ऐसा सिंपल टास्क नहीं होता है। वैल्यूएबल कंटेंट बनाने और फालतू कंटेंट बनाने में फ़र्क हो जाता है, ठीक है। हमने 4 पॉइंट्स के बारे में स्टडी करी है। हमने 4 पॉइंट्स के बारे में डिस्कस किया है। पॉइंट नंबर 1 ये था कि स्टूडेंट्स का स्ट्रगल क्या होता है, कि हमें चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है। हम हमें टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है अपनी स्टडीज़ का, और अपनी जो भी कंटेंट बना रहे हैं उनमें बैलेंस आउट करना पड़ता है। और कभी-कभी हम प्रेशराइज़ हो जाते हैं कि हम एकेडमिक्स में भी हमें अच्छे से परफॉर्म करना है, और हमें यूट्यूब चैनल या फिर जो भी कंटेंट बना रहे हो उसमें भी अच्छे से परफॉर्म करना है, तो एक मेंटल प्रेशर भी आ जाता है। एंड कभी-कभी तुम्हें ऐसा कुछ लोग भी कह देंगे कि यार ये दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती, 2 चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती। बट ऐसी चीज़ों में मत फँसो, एंड मैं तुम्हें कोई फ़ोर्स नहीं कर रही हूँ तुम कंटेंट बनाओ, या फिर मुझे कोई फ़ोर्स नहीं कर रहा है। इट्स ऑल अबाउट चॉइस, प्रेफरेंसेस, इट्स अबाउट यू, इट्स अबाउट व्हाट यू लाइक, ठीक है। मैं तुम्हें कोई फ़ोर्स नहीं कर रही हूँ कि तुम बनाओ, पढ़ाई के साथ मैनेज करो, नहीं, नहीं। एंड मेरे को भी कोई नहीं कर रहा है, इट्स माय चॉइस कि मैं बना रही हूँ क्योंकि मुझे पसंद है, ठीक है। इट्स अबाउट चॉइस। एंड जो सेकंड पॉइंट हमने डिस्कस किया था, बेसिकली मैं कंक्लूजन दे रही हूँ लास्ट में, अगर किसी को पूरी वीडियो नहीं देखनी तो लास्ट का पॉइंट देख सकते हैं। सेकंड पॉइंट हमने डिस्कस किया था कि यूट्यूब 2025 में ऐसा नहीं है जैसा पहले हुआ करता था। अब कंपटीशन बढ़ गया है। अब क्या ऐसी वीडियोस बनाते हैं जो कि लोग देखना पसंद करते हैं रेदर देन जो उन्हें पसंद है, तो तुम वो बनाओ जो तुम्हें पसंद है। व्यूज़ के पीछे मत ऐसे फालतू में अपलोड मत करो, थोड़ा बहुत सेटअप कर लो। एंड आई एम नॉट सेइंग यू कि तुम ट्राईपॉड खरीद लो, तुम वो कैमरा खरीद लो, तुम माइक खरीद लो। भाई मेरे पास ही नहीं, मैं तुम्हें क्यों कहूँगी। मैं लिटरली मैंने बस कमरे में, यहाँ जो नॉर्मल घर की जो लाइट होती है वो जल रही है, एंड मेरे पास आपको माइक तो दिख नहीं रहा होगा, तो माइक भी नहीं है मेरे पास, ना मेरे पास कोई ट्राईपॉड है। मैं लिटरली मैं आपको कैसे दिखाऊँ, चलो मैं आपको बताती हूँ। मेरा जो स्टडी लैम्प है जिसकी मैंने अनबॉक्सिंग करी थी ना, मैं उसके जो स्टैंड है ना, मोबाइल स्टैंड वाला जो एरिया है, मैंने उधर कैमरा को सेट कर रखा है, एंड ये बहुत यूज़फुल है भाई। तुम्हें कोई मेरे को ट्राईपॉड की ज़रूरत नहीं है, ये मेरे लिए यूज़फुल है, ठीक है। तो तुम्हें कोई बहुत खर्चे करने की ज़रूरत नहीं है। जब तुम इतनी कैपेबल हो जाओ ना, जब खुद कर लेना, अभी माँ बाप का खर्चा कराने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और कौन सा पॉइंट डिस्कस किया था हमने?
थर्ड पॉइंट हमने डिस्कस किया था क्रिएटिव बर्नआउट एज प्रेशर। तो द थिंग इज़ कि कभी कभी हम प्रेशराइज हो जाते हैं, कभी कभी हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो डिमोटिवेट मत हो, प्रेशराइज मत हो। कभी कभी कंटेंट की कमी पड़ जाती है तो तुम कंटेंट को लेके इतना ज़्यादा वो नहीं हो, ठीक है। कभी कभी व्यूज़ भी नहीं आते तो इन चीज़ों को इतना मेंटली प्रेशर मत लो अपने ऊपर। और कंपैरिजन ट्रैप में तो बिल्कुल मत फंसना। लोग कंपेयर भी करेंगे, लोग कहेंगे क्या कर रहा है, फालतू काम है, ठीक है। तो ना तुम मुझे फोर्स कर रहे हो। और जो फोर्थ पॉइंट हमने डिस्कस किया था वो है लर्निंग इज ग्रोथ। तो ऐसा नहीं है यूट्यूब पे बस फालतू में वैसे ही बना रहे हैं, लोग इधर स्किल सीखते हैं। मैं यहाँ कॉन्फिडेंटली बोल पा रही हूँ, मतलब मैं इतनी कॉन्फिडेंट नहीं थी पहले, तो मैं यहाँ बोल पा रही हूँ तो मेरे अंदर कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा है। मैं कुछ स्किल सीख रही हूँ एंड मेरे पास अगर कोई स्किल्स है तो मैं शेयर कर सकती हूँ आप लोगों के साथ में। एंड द थिंग इज़ कि मेरी फ्लुएंसी बोलने की बढ़ती है, मेरा जो सोचने का दायरा है, मैं जो मेरा नैरो माइंड है वो वास्ट होता है। बिकॉज बहुत सारी जब चीज़ें तुम बोलते हो ना तो तुम चीज़ें को एनालाइज करते हो। देखो ऐसे नहीं है मैं कुछ भी कैमरे के ऊपर आके बोल देती हूँ, मैं इससे पहले करती हूँ वो चीज़ें। अगर मुझे कोई बोलना है तो आई जस्ट डू अ डिटेल्ड सर्च ऑन दैट टॉपिक एंड फिर एक वीडियो बनती है। तो बहुत हार्डवर्क भी लगता है उसके पीछे, ठीक है। एंड ये कंटेंट क्रिएशन कभी कभी तुम्हें ना एक पॉजिटिव कम्युनिटी भी देता है और मोटिवेशन भी देता है। कभी कभी तुम डिमोटिवेट भी हो जाते हो क्योंकि तुम्हारे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। लेकिन जैसे कि मैंने पहले भी कहा, अगर तुम्हें यूट्यूब पे कुछ करना है तो बस नेगेटिव उसकी चीज़ों को देखने से अच्छा है कि तुम ये देखो कि यार मेरे को 4 से 5 लोगों ने तो देखा, उन 4 से 5 लोगों के लिए तो वीडियो बना लो। इट इज़ टाइम फॉर सम लाइफ अपडेट्स। तो करंटली मेरा ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। मतलब समर वेकेशंस में मैंने जो थोड़ा बहुत पढ़ाई करी थी उसके बाद में मुझे ऐसा लग रहा है मैं ब्लैंक हो गई हूँ, क्योंकि अभी मेरे स्कूल सडनली खुले एंड चीज़ें इतनी सारी बर्डन आ जाता है ना सडनली। एंड मैं बैलेंस आउट करने का ट्राई कर रही हूँ। एंड अगर मैं पर्सनली आपको एडवाइस करूँ ना, मेरा एक मैं सोच रही हूँ इस पे वर्क करने का। अगर आपको कंटेंट बनाना है तो के साथ ऐसे मैनेज कर सकते हो कि तुम पढ़ाई को तुम कंसिस्टेंटली करो ही। एंड जो तुम्हारे वीकेंड्स वगैरह होते हैं उधर वीडियो शूट कर लो। और जो मिनी ब्लॉग्स वगैरह होते हैं उनमें तो शॉर्ट क्लिप होती है, तो तुम पढ़ाई के साथ मिनी ब्लॉग्स तो रिकॉर्ड कर ही सकते हो। तो उन चीज़ों को तुम बैलेंस आउट खुद करो यार। मैं तुम्हारे घर पे आकर तुम्हारी चीज़ों को बैलेंस नहीं कर सकती हूँ। और एंड सबका अलग अलग रूटीन होता है, सबके अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो हाँ, एंड कुछ लोग मेरे तरह होते हैं जो बहुत टाइम पास करते हैं। तो अलग अलग टाइप के लोग हैं, अलग अलग चीज रूटीन्स वगैरह हैं। तो बैलेंस आउट तुम्हें ही करना पड़ेगा, मैं तो नहीं कर सकती हूँ, मैं तो जस्ट बोल सकती हूँ। एंड अगर मैं अकेडमिकली मेरे जो अपडेट्स बोलूँ तो पढ़ाई अभी ठीक ठाक चल रही है। अभी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं एंड एग्ज़ाम्स के बाद मैं आपको फर्स्ट रिजल्ट तो शेयर करूँगी ही। एंड एग्ज़ाम में पता नहीं मैं वीडियो बनाऊँ या नहीं बनाऊँ, क्योंकि मेरे को है ना जब पढ़ाई करनी है ना, मेरे को नहीं होता भाई, मेरे से नहीं होती ये चीज़ अभी तो। लेकिन मैं ट्राई करूँगी अगर मैं बना सकूँ तो, ठीक है। एंड बाकी तो लाइफ अपडेट्स में क्या दूँ, बाकी तो सब बढ़िया चल रहा है। एंड अभी ये वीडियो मैं बना रही हूँ। अभी मेरे को भाई मैं कब से ना इसको एक तो रीटेक्स में मेरे को बहुत टाइम, और स्टार्टिंग में मेरे से बोला नहीं जा रहा था क्योंकि मैं बहुत टाइम से क्या हो गया है ना, मैंने वीडियो रिकॉर्ड नहीं करी है। तो मेरे से कैमरा के सामने बोला ही नहीं जा रहा है। मतलब मैंने वॉइस ओवर वाले शॉर्ट्स ही बनाए हैं अभी तक बहुत टाइम से, तो मेरे से कैमरा के सामने बोला भी नहीं जा रहा है। सो बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं तो मैं बैलेंस कर रही हूँ भाई। मैंने इस वीडियो में कितनी बार बैलेंस बोला है ना मुझे खुद नहीं पता, मैंने इतनी बार बैलेंस 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 बोला है, पता नहीं। एंड आई वांट टू से यू दैट टेक सम ब्रेक्स, समटाइम्स यू विल गेट फील, बट डोंट लीव दैट मोटिवेशन जो तुम्हें करने के लिए मोटिवेट कर रही है। एंड वो कुछ भी हो सकती है। एंड इफ़ यू ग्रो स्लोली इट्स ओके। ऐसा नहीं है, ग्रेजुअली कोई इतना जल्दी से कोई ग्रो नहीं हो जाता है, तो टाइम लगता है। जैसे तुम पढ़ाई करो या तुम कुछ भी करो, हर चीज़ में टाइम लगता है। किसी भी फील्ड में ऐसा नहीं है कि तुम सडनली कुछ बहुत अचीवमेंट्स पा लोगे। तो हर चीज़ में टाइम लगता है, ठीक है। तो थोड़ा सा पेशेंस भी रखो अपने अंदर। एंड दैट इज़ फॉर दिस वीडियो। एंड पता नहीं मैंने क्या क्या बोल दिया है, मेरे को तो पता भी नहीं चला मैंने क्या क्या बोल दिया। मैं जब मेरे को पता है मैं इस वीडियो को जब एडिट करूँगी ना, मुझे लगे यार ये क्या बोल दिया, जैसे मैं बेटर कुछ बोल सकती थी। बट ठीक है, अब जो बोल दिया है तो बोल दिया, मैं वापस रिकॉर्ड नहीं करने वाली हूँ। हाँ, यही थे हमारे टॉपिक्स आज की वीडियो के। एंड मैं थक गई हूँ। एंड अगर आपको चाहिए कोई और कंटेंट से रिलेटेड या यूट्यूब पे किस तरीके से वीडियोस का कुछ ऐसा वीडियो रिलेटेड, सो यू कैन कमेंट बिलो एंड आई विल मेक अ वीडियो फॉर यू गाइस। एंड दैट इज फॉर दिस वीडियो। एंड इफ यू न्यू डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। एंड आई एम नॉट जस्ट फोर्सिंग यू, इफ यू वांट, इफ यू लाइक द कंटेंट इट्स जस्ट योर चॉइस भाई, तुम्हारी मर्जी है, तुम कुछ भी करना चाहो ये तुम्हारी मर्जी है, मैं कुछ इंटरैक्ट नहीं कर रही हूँ। इफ यू लाइक द वीडियो एंड एनीथिंग यू कैन जस्ट सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो एंड check out other videos on my channel. And yeah, thanks for the love and support you guys give. And thanks for the love and support. And चलो अब वीडियो बंद कर देते हैं।